जय हिंद दोस्तों। आज मैं शुरू करने जा रहा हूँ क्लास 10th का जो मैथ चैप्टर 5 है, यानी कि समांतर श्रेणी, जिसको बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। इस चैप्टर में आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही बताऊंगा जो आपके लिए जरूरी है और पेपर में पूछा भी जाता है। तो पहले आपको कुछ बातें जाननी होगी कि प्रथम पद यानी कि फर्स्ट टर्म किसको बोलते हैं। तो ए जो होगा उसी को हम प्रथम पद बोलेंगे। ए बोलिए या ए1 बोलिए, बात एक ही है। सार्वंतर जो होता है इसको इंग्लिश में बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, इसलिए पहला वर्ड डी है और डी बराबर हमको निकालना रहेगा a2 - a1। यानी हमको दो चीज़ पता होना चाहिए, ए और डी। यही हम लोग सीखेंगे, सार्वंतर निकालना और प्रथम पद निकालना। तो मैं आपको एक बात बता देता हूँ, हम लोग पहले यही सीखेंगे ए कैसे निकलता है और डी कैसे निकलता है। तो आज का मुख्य हमारा पार्ट रहेगा ए और डी के बारे में, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए, जैसे एक एग्जांपल दिया, कह रहा है एपी बराबर जो दिया है, एपी जो है 3/2 है, 1/2 है, माइनस का 1/2 है, माइनस का 3/2 है के लिए प्रथम पद ए और सार्वंतर ज्ञात कीजिए। तो देखिए कैसे निकालते हैं। प्रथम पद यानी पहला पद जो होता है इसी को बोलते हैं प्रथम पद, यानी इसलिए हमारा ए का मान आ गया, इसी को ए1 भी बोलेंगे। प्रथम पद आ गया 3/2, बस आगे वाला देख लेना है ये क्या हो गया प्रथम पद। लेकिन जब डी निकालते हैं तो डी क्या करते हैं, दूसरे पद में से पहला पद को घटाते हैं। तो दूसरा पद 1/2 है, इसका फार्मूला बताएं, a2 - a1 होता है, मतलब a1 a2 में से a1 घटा गया है। तो देखिए a2 का मान कितना है, 1/2 है और उसमें से ये वाला घटाना है। तो पहले क्या करना है, दूसरे वाले को पहले लिख देना है और पहले वाले को बाद में लिख देना है, उसके बाद घटाना लगा देना। नीचे का जब हर समान होता है तो ऊपर कोई से उतार लेते हैं। तो नीचे का हर समान है तो एक में से 3 जाएगा, नहीं 3 में से 2 1 जाएगा, तो माइनस का 2 बचेगा, काट देंगे 3 आएगा, -1। ऐसे निकालते हैं। हमेशा क्या करेंगे, दूसरे पद में से पहला पद को घटा कर लिखेंगे। अगला देखिए, इसमें लिखा है संख्याओं की निम्नलिखित सूचियों में से कौन सी दो कौन कौन जो है एपी में नहीं है। यदि इनमें से कोई एपी है तो उसके अगले दो पद ज्ञात कीजिए। देखिए कैसे अगला दो पद निकालना है। आपको मैं बता दूं, एपी जो होता है एपी ये जो होता है a1 होता है, a2 होता है, a3 होता है, a4 होता है, इसे डॉट 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 इसे an तक चलता जाएगा, an तक। इसने कह रहा कि अगर कोई चीज़ एपी है, एपी का मतलब पहले समझ लीजिए। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ समांतर का मतलब क्या होता है। देखिए समांतर का मतलब जैसे 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, इन दोनों का अंतर 2, इन दोनों का अंतर 2, इन दोनों का अंतर 2, सबका अंतर जब समान होता है तो बोलते हैं समांतर श्रेणी, ठीक है ना। तो एपी होगा, एपी मतलब शॉर्टकट में ए अरिथमेटिक, पी से प्रोग्रेशन। तो हम लोग जहाँ भी देखेंगे जिनका डिफरेंस समान होता है उसी को हम बोलते हैं समांतर श्रेणी, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हो गया, हम अगर पता चल लें कि इन दोनों का अंतर जो है डी है, वही तो डिफरेंस हुआ, इन दोनों का अंतर जो है वही तो डिफरेंस हुआ। तो जब डिफरेंस कितना होगा, जब डिफरेंस क्या होगा, समान रहेगा, इसका मतलब वो एपी में होगा। तो हम सबका डिफरेंस चेक कर लेंगे, अगर डिफरेंस समान आएगा कहेंगे एपी में है, और अगर एपी में रहेगा तो अगला दो पद निकाल लेंगे। जैसे a1 a2 a3, अगर a1 a5 निकालना होगा, a6 निकालना होगा, ऐसे निकाल लेंगे। तो देखिए क्या करना है, पहले तो आपको पता है ए निकालना पड़ेगा जो कि प्रथम पद है। दूसरे नंबर में क्या है, 10 में से 4 घटा के लिखना है तो आ जाएगा 6 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर डिफरेंस निकालते हैं। डिफरेंस कैसे निकालें, पहले d1 निकालेंगे, 10 में से 4 जाएगा 6 आएगा। फिर दूसरा निकालेंगे, 16 में से 10 जाएगा तो 6 आएगा। दोनों का जो देखिए d1 और d2 निकालिए, d3 भी निकाल सकते हैं, ज़्यादातर 2 इस काम चल जाएगा। तो d1 निकाले तब वो 6 आया, d2 निकाले तब वो। कैसे निकालते d1 कैसे निकालते हैं, 10 में से 4 घट जाएगा तो d1 आएगा। 16 में से 10 जाएगा तो d2 आएगा। तो ये आगे दोनों 6 आगे भी निकाल सकते हैं। तो देखिए दोनों का सार्वंतर जो है समान है, तो लेकिन सार्वंतर समान है, अतः ये एपी है। और जब एपी है तो इसका मतलब अगला दो पद निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे अगला दो पद, ये देखिए a1 a2 a3 a4 a5 a6 निकालना है, क्योंकि a5 a6 दो पद अगर होंगे तो निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, a5 और a6। इसका ट्रिक देखिए, यहाँ पर क्या करना है, a5 है, a5 तो यहाँ लिखना है, इसको लिखना कैसे रहता है ये मैं आपको एक फार्मूला बता दे रहा हूँ। जैसे मान लीजिए आपको निकालना है a5 निकालना है, तो a तो लिखवा करेंगे, प्लस यहाँ 4 है 5 है तो यहाँ एक कम करके d लिख देंगे यहाँ पर। ऐसा मान लीजिए अगर a6 निकालना है तो a6 के लिए क्या लिखेंगे, यहाँ a तो लिखवा करेंगे, प्लस यहाँ 6 है तो यहाँ कर देंगे 5 d कर देंगे, ऐसे निकालना रहता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए वही चीज़ लगाया गया है a प्लस। तो आपको इसका अगर हमको निकालना है, देखिए यहाँ पर अगर a निकालना a5 तो इसका फार्मूला क्या होगा, a5 का हो जाएगा a प्लस का, और 5 है तो 4d हो जाएगा। तो a का मान देखिए यहाँ पर 22 सही है, आप लोग यहाँ निकाल के रखे हैं। a का मान 1 मिनट रुकिए, तो a का मान यहाँ 4 होगा, ठीक है ना। तो a का मान यहाँ जब मैं यहाँ लगा के दिखा दे रहा हूँ, क्योंकि हमको a5 निकालना है तो a प्लस का 4d होगा। a का मान जो है 4 है, प्लस 4 ऐसे ही रहेगा, और d का मान 6 है। तो जब जोड़ेंगे 6 6 24, 24 और 4 कितना आ जाएगा, 28 हो जाएगा इसका मान, ठीक है ना। मान लीजिए हमको a6 निकाला है तो a6 के लिए a प्लस का 5d हो जाएगा। a का मान 4 दिया है और यहाँ प्लस 5 और d का मान 6 दिया, 6 6 24 सॉरी 6 5 30 और 30 4 34। तो ये अगले दो पद हैं वहीं जोड़ देना है। देखिए यहाँ पर जो आएगा अगला दो पद यानी कितना आएगा, 28 आएगा और 34 आएगा। ऐसे देखिए अगर आप लोगों को ये समझ में आ रहा है कि सार्वंतर कैसे निकाल देते हैं और प्लस माइनस का गड़बड़ी नहीं है, तो आपको पूरा सवाल समझ में आएगा। तो यहाँ देखिए दिया है, यहाँ से देखिए एक श्रेणी दिया है और इसमें देखिए आगे वाला ए हो गया। a1 कैसे निकालेंगे, मैं इसका ट्रिक बता रहा हूँ आपको, दूसरा तरीका कि a1 a2 बार बार लिखने। हमको मान लीजिए d1 निकालना है, d1, तो हमको d1 जब निकालना है तो क्या करेंगे, दूसरा वाला पहले लिख दीजिए, दूसरा वाला।
पहला वाला बाद में थोड़ा दूरे लिखिए, दूरे। अब देखिए क्योंकि हमको पता है कि दूसरे वाले से पहले घटाया जाता है, इसलिए घटाना चिन्ह लगा दिए, दोनों जब जोड़ेंगे तो माइनस का 2 आ जाएगा, यानी D1 आ गया इतना। अब D2 जब निकालेंगे तो इन दोनों की बात करेंगे तो पहले क्या करिए, इन दोनों को पहले बाद वाला पहले लिख दीजिए और पहले वाला बाद में लीजिए, दूर दूर एक है एक। अब यहाँ क्या करना था, बीच में फिर घटाना लगाना रहेगा, ये तो चिन्ह उसके साथ पहले था लेकिन बीच वाला घटाना चिन्ह एक साथ लगाएंगे। अब दो चिन्ह आ गए इसलिए ब्रैकेट में एक कर देंगे, तो ये माइनस का 3 हो जाएगा, ये माइनस प्लस 1 हो जाएगा, तो -3 में से अगर एक जाएगा तो माइनस का 2 आ गया, दोनों के सार्वधातुक समान है, इसका मतलब फिर अगला 2 पद निकालना पड़ेगा। तो अगला 2 पद देखिए, यानी 5वां और 6वां निकालना पड़ेगा। देखिए 5वां और 6वां निकालने का तरीका क्या है, तो निकालेंगे यहाँ पर, तो AP है क्योंकि सार्वधातुक समान है, अतः AP है, तो A5 जो होगा इसका फार्मूला मैं आपको बता दिया हूँ कि अगर मान लीजिए यहाँ पर क्या है, अगर यहाँ पर अगर ये 5 है तो क्या लिखते हैं 4D लिखते हैं, अगर ये 6 रहता है तो 5D लिखते हैं। अगर हमारा ए तो समान रहेगा तो ये लिखेंगे। देखिए यहाँ पर तो ए जो होगा इसका ए का मान देखिए यहाँ पर, यहाँ डायरेक्ट किया गया है, मैं आपको लगा के बता रहा हूँ कैसे हुआ है। तो जब देखिए A5 निकालना रहेगा, A5 बराबर तो A प्लस का 4D निकालेंगे। ए का मान आप यहाँ देख सकते हैं कि ए का मान यहाँ -1 है, तो देख सकते हैं यहाँ पर -1 है, सॉरी 1 है तो 1 रख देंगे प्लस 4 और डी का मान देखिए कितना चला -2, तो यहाँ कितना रख देंगे -2, 2 चिन्ह है इसलिए ब्रैकेट में, तो ये जगह 4 दूना 8 माइनस का 8 और माइनस का 8 में से एक जाएगा तो माइनस का 7 इसका आंसर आ जाएगा। देखिए -7 आया है, ठीक है ना। ऐसे हमको A6 निकालना है, A6 तो इसको लिखेंगे A प्लस का 5D ए का मान 1 है प्लस का 5 पैसा रहेगा और डी का मान -2 है, तो 10 दूना 5 दूना 10 माइनस का 10 में से एक जाएगा तो माइनस का 9 बच जाएगा, इसका मान देखिए माइनस का 9 आ गया। तो ये अगला 2 पद हो गए। ऐसे देखिए इसको भी लगा देंगे, तो ये आप लोग देख सकते हैं कि ये जितना भी है ऐसे ही सार्वधातुक जो है निकालना है। चलिए इस ये आपको समझ में आ गया कि सार्वधातुक और ये कैसे निकाला, कैसे चेक करना, अगला 2 पद कैसे निकाला। अगला देखिए अगला किस टाइप का सवाल पूछता है, तो आप अगले टाइप का सवाल देख सकते हैं। कह रहा है कि दी हुई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए जबकि प्रथम पद और सार्वधातुक दिए हुए हैं। तो देखिए प्रथम पद और सार्वधातुक दिए हैं, कह रहा है इसका 4 पद ज्ञात करना है। तो 4 पद ज्ञात करने का मतलब ये कह रहा है कि अगर हमको एपी ज्ञात करना है तो उसके 4 पद ज्ञात करने मतलब A1 निकालने के लिए कह रहा है, A2 निकालने के लिए कह रहा है, A3 निकालने के लिए कह रहा है और A4 निकालने के लिए कह रहा है। तो अभी बताया हूँ मैं A1 ही A होता है, इसको जब लिखते हैं तो इसको A, आप यहाँ 2 है तो 2 में से घटा के लिखेंगे 1D, लेकिन 1D लिखा है बस D लिखा जाता है। इसको जब निकालना है तो लिखेंगे A प्लस है, ये घटा के बोलेंगे तो 2D, इसका जब निकालना है तो A प्लस इसको 3D। अस्तम में आपको पता है कि ए का मान भी दिया है 10 और डी का भी मान भी दिया है 10, तो ई मनवा बस इसमें रखता जाना है, एपी प्राप्त होता जाएगा। देखिए वही चीज़ लिखा गया है, A1 का मान दिया है, डी का भी मान दिया है, तो पहले तो A1 ए हो जाएगा। A2 जब निकाला था A प्लस डी लिखते, ए का मान 10 और डी का मान भी 10 इसलिए 10 10 20 हो जाएगा। A3 निकाला था तो A अब प्लस का 2D तो यहाँ ए का मान 10 है और 2 ऐसे रहेगा, डी का मान भी 10 है, 10 दूना 20 10 30 हो जाएगा। ये यहाँ पर जब देखिए A4 निकाला तो A प्लस 3D हो जाएगा, इसका मान 10 है, इसका भी मान 10, तो 10 30 10 40 हो जाएगा। तो ये श्रेणी क्या बनेगा 10 10 20 30 40 बन जाएगा। अगला देखिए इस टाइप का एक और है, देखिए A-2 दिया है, कह रहा है इसका जो है अगला 4 पद ज्ञात कीजिए। तो प्रथम पद यही हो गया। A2 जब निकाले रहते हैं तो A प्लस डी लिखते हैं, तो ए का मान देखिए यहाँ -2 है तो -2 हो गया, डी का मान 0 0 यानी -2 आएगा। A3 निकालना रहेगा तो A प्लस 2D लिखते हैं, इसका मान -2 है, इसका मान 2 रहेगा और डी का मान 0, तो जब 0 किया गया इसलिए डायरेक्ट 0 रखा गया, फिर 0 से गुणा कर देंगे इसमें तो कितना आएगा। तो यहाँ देखिए ये जो है बीच में प्लस है, ठीक है ना, ये प्लस है, तो ए तो इसे रहेगा -2 और 2D ऐसे रहेगा और डी का मान 0 रखें तो 0 बन जाए, इसलिए 0 लिखा गया। -2 तब आएगा, -2 में से 0 जाएगा, 0 जोड़ेंगे 0 -2 ही आएगा। ऐसे F4 निकालते हैं प्लस 3D, तो ए का मान -3 और डी ऐसे रहेगा, मतलब ये पूरा 0 हो जाएगा क्योंकि डी का मान 0 तो इसको 0 कर देगा, ये बीच में प्लस है, ठीक है ना। तो ये जब -2 में से अगर 0 जुड़ेगा तो माइनस का 2 ही आएगा, ऐसे बन जाएगा हमारा श्रेणी। देखिए A1 A2 A3 A4 ऐसे श्रेणी बन जाएगा। नेक्स्ट अगला देखते हैं। अगला देखिए आपकी प्रश्नावली का क्वेश्चन है, कह रहा है इसमें एपी और प्रथम पद और सार्वधातुक ज्ञात कीजिए। तो एक मैं बता दे रहा हूँ, अभी एग्जांपल बताया हूँ। प्रथम पद 3 हो गया, सार्वधातुक जब निकालते हैं क्या करते हैं 1 में से 3 घटाएंगे, तो 1 में से 3 घटाएंगे तो -2 आ जाएगा सार्वधातुक। तो कह रहा है सार्वधातुक कह रहा है निम्नलिखित में प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद और सार्वधातुक लिखिए। तो बस ये एक ही लिख देंगे, इतना बस करना था, इतना आगे नहीं करना है, बस एक ही बस निकाला क्योंकि उसने बस बोला है प्रथम पद और सार्वधातुक, तो प्रथम पद यहाँ आ गया, सार्वधातुक इतना आ गया, बस 1 नंबर का क्वेश्चन है। ऐसे ही पूरा लगा लेना है, सार्वधातुक मैं पीछे करा चुका हूँ। नेक्स्ट देखते हैं। अगला देखिए इस टाइप में कह रहा है कि सार्वधातुक ज्ञात कीजिए और उसके अगले 3 पद ज्ञात कीजिए। अगला 3 पद कब ज्ञात करते हैं, जब D1 D2 D3 बराबर आए थे तब अगला 3 पद ज्ञात करने। इस टाइप में मैं सवाल करा दूँ, फिर भी एक करा दे रहा हूँ। देखिए ए है 2 है 4 है 8 है 6, कह रहा है कि इसका सार्वधातुक ज्ञात कीजिए, सॉरी प्रथम पद तो 2 हो जाएगा और 4 में से 2 जाएगा तो सार्वधातुक D आएगा। तो ए और डी पता चल गया, जब ए और डी पता चला उसके पूरे खानदान का हम पता लगा सकते हैं, ए और डी पता है तो उसने। अब देखिए जब D1 निकालेंगे 2 आएगा और यहाँ देखिए 8 में से 4 जाएगा तो D2 आ गया 4 आएगा, तो ए D1 और D2 बराबर नहीं आए तो हम लिखेंगे A3 आगे निकालेंगे, मतलब 2 ही निकाल के काम चला गया, हो जाएगा। तो सार्वधातुक जब देख रहे हैं समान नहीं किया, यहाँ जब D1 निकाल रहे हैं तो 2 आ रहा है, यहाँ जब D2 निकाल रहा है 4 आ रहा है, दोनों सार्वधातुक समान है, इसलिए एपी नहीं है। एपी नहीं है तो अगला 3 पद निकालने की जरूरत ही नहीं है, और अगर एपी आ जाता तो अगला 3 पद कैसे निकाला ये पीछे मैं आपको बता चुका हूँ, आप लोग उससे देख लीजिएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं।
तो इसी में देखिए बहुत सारे पार्ट इसके दिए हुए हैं, तो इसके बहुत सारे पार्ट दिए हैं और कुछ कुछ ऐसे जो है बहुत दिक्कत करते हैं, तो मैं वो वाला बता दे रहा हूँ। देखिए जैसे मैं ये बटे वाला है, एक इसको मैं बता दे रहा हूँ कि प्रथम पद तो ए हो जाएगा, और जब इसका सार्वंतर निकालेंगे तो 5/2 में से हम 2 घटाएंगे, तो 5/2 में से -2 घटाएंगे, जहाँ लंगड़ा दिखे वहाँ गुणा कर दीजिए, तो 2 दूना 4 हो जाएगा, 5 में से 4 जाएगा तो 1 बचेगा, बटे में 2, सार्वंतर पता चल गया। अब इसको देखेंगे फिर अगला निकालेंगे, 3 में से 5/2 घटाएंगे, 3 में से 5/2, 2 3 6, 6 में से 5 जाएगा, 1 बचेगा, 1/2, 2 बटे में तो 2 रहेगा, दोनों समान आ गए। जब दोनों समान आ गए तो सार्वंतर समान है, सार्वंतर समान मतलब ए पी है, ए पी है, तब इसका अगला 3 पद निकालना पड़ेगा। तो अगला 3 पद निकालने के लिए देखिए कैसे पता चलेगा, A1 है, A2 है, A3 है, A4 है, तो अगला A5 होगा, अगला A6 होगा, A7, यानी 3 पद A6, A5, A6, A7 निकालना है। तो फार्मूला आपको क्या बताऊँ, पहले तो A5 निकालना है, तो A तो रहवा करेगा, 5 है तो 4D हो जाएगा, यहाँ क्या निकालना है, 6 है तो यहाँ 5D हो जाएगा, 7 है तो 6D हो जाएगा। आपको पता है क्योंकि ए तो सब में चला, इसलिए 2 2 2 रहवा करेगा, बीच में प्लस 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 रहेगा, 4 5 6 हो जाएगा, 4 5 6। डी का मान देखिए आप लोग यहाँ निकाल के रखें, 1/2 तो यहाँ हो जाएगा 1/2 1/2 1/2। यहाँ देखिए 2 से इसको 2 बार में काट देगा, तो यहाँ 2 हो जाएगा, तो 2 2 4 हो जाएगा। यहाँ देखिए इसको नहीं काट पाएगा, तो नहीं काट पाएगा, तो 5 यहाँ हो जाएगा, 5 का नंबर 5 और ये 2 रहेगा। तो अब लंगड़ा गुणा करेंगे तो 2 दूना 4, 4 में 5 जोड़ेंगे 9, 9/2 हो जाएगा। यहाँ देखिए 2 से इसको 3 बार में काट देगा, तो 2 और 3 कितना हो जाएगा, 5, 3 हो जाएगा 5। अगला 3 पद क्या हो जाएंगे, 3 पद 4, 9/2 और ये हो जाएगा। ऐसे देखिए दशमलव वाला ये तो पहले पद हमको पता चल गया, आगे वाला डी जब निकालते इसमें से इसको घटाएंगे, तो देखिए पहले इसको लिख दीजिए, यहाँ पर इसको लिखिए और इसको थोड़ा दूर लिखिए, लेकिन ये माइनस में है और घटाना हम लोग को फिर एक माइनस फिर लिखना रहता है, तो माइनस और माइनस को क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। -3/2 में से अगर प्लस का 1/2 घटाएंगे तो अभी भी देखिए हमारे पास कितना बचेगा, -2, क्योंकि देखिए पॉइंट से पॉइंट 2 कट गया और -3 में से एक जाएगा -2। ऐसे देखिए -5 में से इतना घटाएंगे तो 2 से 2 कट जाएगा। अब यहाँ देखिए -5 में से और ये 3 जाएगा तो प्लस का 2, -2 फिर बचेगा। देखिए लिखने का तरीका क्या था, पहले बड़ा वाला आगे लिख दीजिए, छोटा वाला पीछे लीजिए, लेकिन यहाँ माइनस होता है और ये घटाने की चिन्ह भी यहाँ रहता है, तो माइनस में इसलिए प्लस हो जाता है। तो पॉइंट से पॉइंट 2 गया और -5 में से अगर 3 जाएगा तो -2 आ जाएगा। सार्वंतर समान आ रहा है तो लिख देंगे सार्वंतर समान आता है, AP है तो अगला 3 पद निकालना पड़ेगा। कौन सा, चौथा है तो 5वां 6वां 7वां निकालना पड़ेगा। देखिए 5वां जब निकालते तो बताया हूँ कि A+4D, 6वां निकालते थे A+5D और 7वां निकालते A+6D। तो ए तो सब में समान रहेगा क्योंकि ए सब में आ रहा है, तो इसलिए A -1/2 -1.2 -1.2 -1.2 सब में समान रहेगा। देखिए तो इसका -1.2 समान रहेगा, +4 और डी का मान -2 है, -2, तो ये 4 दूना 8, तो -8 और -8 में अगर माइनस एक इतना जोड़ेंगे तो माइनस का 9.2 आएगा। ऐसे यहाँ देखिए जब इसका निकालेंगे, इस 6 का निकालेंगे तो ये तो -1/2 1.2 रहवा करेगा, 5 और ये गुड़े -2, तो 5 दूना 10 और 10 में ये जोड़ेंगे तो -11.2 आएगा। जोड़ के देख लीजिएगा, ये 6 दूना 12 जब मान रखेंगे तो 6 दूना 12 -12 और -12 में 1.2 जोड़ेंगे माइनस का, तो हो जाएगा -13.2। ऐसे देखिए और सवाल बहुत सारे इसमें। यहाँ पर देखिए ये भी है, तो ये आसान है, इसको आप कर लीजिएगा। यहाँ पर देखिए कड़ी वाला जो है, कड़ी वाला मैं बता दे रहा हूँ, कड़ी वाले में कन्फ्यूजन होता है। तो देखिए प्रथम पद ए तो आगे 3, लेकिन दूसरे में से हम पहले घटाएंगे तो डी जब निकालते हैं तो दूसरा वाला ये पूरा इतना है और इसमें 3 घटाएंगे तो +3 -3 कट जाएगा, बस बचेगा √2। अब देखिए एक बार और निकालेंगे, अब इसमें से इसको घटाएंगे तो ये वाला पहले आगे लिखेंगे, ये वाला और ये वाला पीछे लिखेंगे। तो ये चीज़ ध्यान रहे कि हाई इतना चीज़ें लिखे हैं और हाई इतना चीज़ पीछे लिखना है, तो यहाँ बीच में माइनस होता है, उसमें जब गुणा करते थे ये वाला चीज़ें जब माइनस गुणा करेगा यू माइनस कर देगा, यू माइनस कर देगा, तो ये दोनों माइनस में जाएंगे, प्लस माइनस ये कट जाएगा। ये अंडर रूट के आगे 2 है, यहाँ अंडर रूट के आगे कुछ नहीं तो 1 मानेंगे, तो यानी 2 में से सेम कैटेगरी हो गए ना अंडर रूट वाले, तो 2 में से अगर एक जाएगा तो एक बार अंडर रूट अभी बचेगा, दोनों समान आ गए। और जो दोनों समान आ गए लिखेंगे सार्वंतर समान है, अतः AP अगर AP है तो अगला 3 पद आपको अब ज्ञात करना पड़ेगा, A5 A6 A7। तो आपको पता है A5 के लिए A+4D, A6 के लिए A5D और A7 के लिए A6D हो जाएगा। तो क्या करेंगे हम, मान रखेंगे डायरेक्ट ए का मान देखिए बार 3 चल रहा था, 3 3 रहबा करेगा इन तीनों में, फिर 4 चल रहा, 5 चल रहा है, प्लस 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 4 5 6 √2 ये देखिए ये हो जाएगा 3 ऐसे रहेगा और 4 का इसमें गुणा होगा तो 4 अंदर नहीं गुणा होता है, बस इसके आगे आ जाता है 4, तो यह 3 ऐसे रहेगा और 4 का इसमें गुणा करेंगे 4 और √2 में 2 हो जाएगा। यहाँ देखिए 3 ऐसे रहेगा और ये हो जाएगा प्लस का 5 √2 हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पर इसका ये जो होगा अगला जो होगा 3 ऐसे रहेगा और ये 6 का √2 में 2 में गुणा करेंगे तो 6 √2 हो जाएगा। अब देखिए एक पॉइंट वाला ये भी देख लीजिए, तो प्रथम पद इतना हो जाएगा, सार्वंतर जब निकालेंगे दूसरे में से पहले घटाएंगे, दूसरे में से पहले मतलब ये वाला हो गया और ये घटाएंगे, देखिए क्या होगा 0. ये बचेगा, इतना घटा के देख लीजिएगा। अब अगला जब निकालेंगे इसमें से इसको जब घटा के निकालेंगे तो ये आएगा इतना, दोनों बराबर ही नहीं है इसलिए AP नहीं है, सार्वंतर नहीं है, समान नहीं है, सार्वंतर समान है इसलिए AP नहीं है। अगला देखिए ये तो अंक वाला आसानी से हो जाएगा। अगला देख लेते हैं,
देखिए अगला जो है इस टाइप का है, तो क्या करेंगे, ये तो हमको पता चल गया, जब डी निकालना है इस वाले में से इस वाले घटाएंगे, लेकिन ये वाला पहले से घटाना में, तो घटाना तो रहा करेगा, उसके बीचों में माइनस होता है, इसलिए वो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो अब आराम से आप निकाल सकते हैं, ये देख लीजिए ऐसे निकालना है, समझा दे रहा हूँ बस। अब देखिए इसमें दिक्कत होता है, ये वाला जो है अल्फाबेट वाला भी आ गया, तो प्रथम पद हमको पता चल गया, लेकिन सारवांतर जब निकाले 2 में से ए जाएगा, तो 2 में से एक बार ए जाएगा तो ए बचेगा, ऐसे 3a में से 2a जाएगा तो ये आएगा, यानी सर्वांतर समान चला, सर्वांतर समान आएगा तो अगला 3 पद आपको ऐसे निकालेगा। सर्वांतर समान आता है AP है, फार्मूला आपको पता ही है, बस मान रख के आपको निकाल देना है। यहाँ देखिए इसको कैसे लगाना है, ये तो हमको पता चलेगा, जब डी निकालते हैं तो इसमें से इसको घटाएंगे, तो इसमें से इसको घटाएंगे, ए स्क्वायर में से ए घटाएंगे तो घट नहीं करेगा, दोनों में ए कॉमन है, तो ए यहाँ से निकला तो ए बचा, ए यहाँ से निकला तो 1 बचा, ये आ गया इतना। ऐसे जब इसमें से 3 में से ए क्यू में से ए स्क्वायर घटाएंगे, तो इन दोनों में देखिए क्या होगा, ए क्यू ए, दोनों में ए स्क्वायर कॉमन है, ए स्क्वायर कॉमन है, यहाँ ए बचेगा और यहाँ -1 बचेगा, दोनों में ये पीछे समान लेकिन आगे वाला समान है, इसलिए सर्वांतर समान है, इसलिए हम AP निकालेंगे ही नहीं, आगे होगा ही नहीं। ये देखिए इस टाइप का सवाल जो है, इस टाइप का सवाल कैसे लगाना है, ये तो हमको प्रथम पद पता चल गया। दूसरे पद को देखिए, ये 8 है, इस 8 को जब अंडर रूट बाहर लिखेंगे, तो अंडर रूट से बाहर जब लिखते ध्यान से देखिए, इस कड़ी के 8 में से कड़ी के 8 में से कड़ी के 2 घटाना है, तो घटाएंगे कैसे घटाएंगे, इस 8 को पहले तोड़ा जाएगा, तो कैसे निकाला जाएगा, देखिए 2 दूना 4 दूना 8, 2 दूना 4 दूना 8, 3 बार 2 2 आएगा, तो एक बार 2 का जोड़ा बन रहा है, तो जिसका जोड़ा बनता है उसको कड़ी के बाहर लिख देते हैं, तो इसलिए देखो इसको देखिए कड़ी के बाहर लिखा गया, जिसका जोड़ा नहीं बनता है यानी एक बार 2 बचा है उसको कड़ी के अंदर लिखते हैं, आई वाला -√2, तो इसके पास 2 √2 है, इसके पास 1 है, तो 2 में से एक बार अभी चला जाए तो एक बार √2 बच जाएगा। ऐसा 18 में से इतना घटाना है, देखिए 18 में से इतना, इसको लिखेंगे 2 ऐसे लिखेंगे, 3 त्रिका 9 और 9 दूना 18, 3 त्रिका 9 9 दूना 18, यानी 3 का जोड़ा बन रहा है, इसलिए इसके जो जोड़ा बना वो कड़ी के बाहर हो जाएगा, इसका मतलब इसका आंसर जो होगा कड़ी में 3 बाहर हो जाएगा और जो 2 बचा था वो अंदर कड़ी में अंदर। इसको मैं बता दिया इतना, इसने 3 में से एक बार √2 जाएगा तो एक बार √2 बच जाएगा, दोनों समान आ गए, सर्वांतर समान है तो लिखेंगे सर्वांतर समान आता है AP है, और AP है तो ये 5 और ये 6 निकाल लेना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। तो ये आपको निकाल लीजिएगा, देख लीजिए ऐसे निकाल लीजिएगा, और नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट करिएगा, मैं फिर बताऊंगा। अगला देखिए उसी टाइप का एकदम सवाल है, यहाँ पर देखिए इस टाइप को समझ लीजिए, कह रहा प्रथम पद ए हमको दे दिया और सारवांतर जब निकाला 3 के स्क्वायर में से 1 का स्क्वायर घटाएंगे, 3 का स्क्वायर 9 और 1 का स्क्वायर घटाएंगे 8, D2 जब निकालेंगे तो 5 के स्क्वायर में से 9 घटाएंगे, तो 5 के स्क्वायर में से 25 और 25 में से 3 का स्क्वायर घटाएंगे तो हो जाएगा 16, दोनों बराबर नहीं, तो सारवांतर नहीं तो AP नहीं है, अगला 3 पद निकालना ही नहीं है। यहाँ पर देखिए इस टाइप का जो है एकदम सेम उसी टाइप का है, ये आपको जो है सारवांतर होगा समांतर होगा, आप देख लीजिएगा और लगा लीजिएगा। तो इस वीडियो में मैंने बस क्या सिखाया हूँ आपको, तो इस वीडियो में आपको सिखाया हूँ A निकालना सिखाया हूँ, D निकालना सिखाया हूँ, और कोई सा भी पद को निकालना हो तो उसको निकालना सिखाऊँ। इसके नेक्स्ट पार्ट में हम सीखेंगे कि 9वां पद कैसे निकाला जाता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।